नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही के कारण बेंगलुरु में रहने वाले 13 साल के निश्चित की मौत हो गई। निश्चित बेंगलुरु के क्रिस्ट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल से उसके घर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर थी। आज से 33 दिन पहले 30 जुलाई 2025 को निश्चित स्कूल से वापस आने के बाद शाम के 5 बजे ट्यूशन के लिए गया था। रोजाना वो 7 बजे के करीब अपने घर वापस आ जाता था, लेकिन आज 8 बज चुके थे और निश्चित अभी तक अपने घर नहीं आया था। निश्चित को ढूंढने के लिए उसके दादाजी ट्यूशन सेंटर पर जाते हैं तो पता चलता है कि निश्चित आया था और क्लास खत्म होने के बाद वापस भी चला गया था। दादाजी को लगा कि शायद निश्चित दोस्तों के साथ कहीं रुक गया होगा। ट्यूशन से घर तक आने वाले रास्तों पर दादाजी निश्चित को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर प्रोमली फैमिली पार्क के पास खड़ी साइकिल पर पड़ी जो निश्चित की ही थी, लेकिन निश्चित आसपास नहीं था। काफी देर हो चुकी थी। निश्चित के घर वालों को चिंता सताई जा रही थी। उन्होंने सब जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन निश्चित कहीं नहीं मिला। निश्चित के परिवार में उसके पिताजी जो प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसकी माता जो किसी IT कंपनी में जॉब करती हैं और उसके दादाजी रहा करते थे। निश्चित को फुटबॉल और साइकिलिंग करने का बड़ा शौक था। वह कभी भी इस तरह बिना बताए घर से बाहर नहीं रहता था। जब निश्चित कहीं नहीं मिला तब उसके पिता ने रात के 10:30 बजे हुली महबूब पुलिस स्टेशन में निश्चित के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने ट्यूशन सेंटर से घर तक जाने वाले रास्तों पर मौजूद CCTV कैमरास को खंगालना शुरू किया, जिससे पुलिस को बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। CCTV में दिखा कि निश्चित किसी आदमी के साथ पल्सर बाइक पर बैठकर जा रहा था। उस आदमी ने हेलमेट के साथ साथ कपड़ों की मदद से अपने मुंह को ढक रखा था, जिसके कारण वो पहचान में नहीं आ पा रहा था। निश्चित जिस तरह उस आदमी के पीछे बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचानता है। रात के 1 बज चुके थे और अब तक निश्चित का कुछ अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि निश्चित को किडनैप कर लिया गया है, और ये बात सही निकली। निश्चित की मां को एक कॉल आया जिसका नंबर आउट ऑफ कंट्री शो कर रहा था। उस कॉल में निश्चित को छोड़ने के बदले में 5 लाख रुपए मांगे गए और कहा गया कि यदि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो निश्चित को मार देंगे। घर वाले रुपए देने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद मैसेज आया कि बेंगलुरु के येलचरा हल्ली मेट्रो स्टेशन, जो कि निश्चित के घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था, वहाँ पैसे पहुँचाने हैं। इस फिरौती के कॉल के बाद निश्चित के पिता ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी। पुलिस ने उस फोन नंबर को ट्रैक करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बाद में पुलिस ने तय किया कि निश्चित के पापा पैसे लेकर जाएंगे और वहाँ सादी वर्दी में पुलिस भी मौजूद रहेगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन न ही किडनैपर आए और न ही निश्चित। निश्चित के पापा को लगा कि शायद किडनैपरों ने पुलिस वालों को पहचान लिया, जिसका उन्हें पहले से डर था। फिर एक मैसेज आया जिसमें दूसरा एड्रेस लिखा हुआ था। इस बार निश्चित के पापा ने पुलिस को बिना बताए किडनैपर से मिलने का प्लान बनाया। वो वहाँ गए, लेकिन किडनैपर फिर भी नहीं आया। जिस नंबर से मैसेज आया था उस नंबर पर निश्चित के पापा ने फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। इस मैसेज की जानकारी जब पुलिस को पता लगी तब पुलिस ने उस इलाके में गश्त लगाई, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। 5 लाख की रकम से यह तो साबित हो गया था कि किडनैपरों की संख्या ज्यादा नहीं है, और जो भी है कोई करीबी ही है। लगभग 12 घंटे से अधिक का समय हो गया था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। शाम को 5:30 बजे कंगालीपुरा रोड के पास जब एक चरवाहा अपने बकरियों को चराने के लिए जा रहा था, तब उसकी नजर एक अधजली लाश पर पड़ी। उसने फौरन पुलिस को फोन लगाया। DCP और रूरल SP के साथ पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था, जिससे वो पहचान में नहीं आ पा रहा था, लेकिन बॉडी को देखकर लग रहा था कि ये किसी बच्चे की लाश है। निश्चित के घर वालों को बुलाया गया ताकि पहचान हो सके। निश्चित की मां ने कमर पर बंधे सिल्वर थ्रेड से निश्चित की पहचान की। सभी घर वालों को आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि उनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस के साथ अब स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच और सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम भी जुड़ गई थी और किडनैपर के नंबरों को लोकेट करने का प्रयास कर रही थी, जो बार बार चेंज कर रहा था। लेकिन आखिरकार लोकेशन मिल गई, जो बनियारघट्टा जंगल के पास वाले गांव के निकट थी। बॉडी मिलने के 7 घंटे बाद 1 अगस्त 2025 को रात 1 बजे इंस्पेक्टर कुमार स्वामी बीजी और सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने पुलिस टीम को लीड करते हुए किडनैपरों को घेरने का प्रयास किया। पुलिस की जानकारी मिलने पर किडनैपर स्कूटी से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने हवा में फायरिंग कर उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस पर ही खंजर से हमला कर दिया। बचाव में पुलिस ने एक किडनैपर के दोनों पैरों पर और एक के राइट पैर पर गोली मारकर दोनों को अरेस्ट कर लिया। उन दोनों अपराधियों को पहचानने के लिए निश्चित के घर वालों को बुलाया गया। जब निश्चित के परिवार वालों ने उनको देखा तो उनके होश उड़ गए। अपराधियों में से एक उनका ड्राइवर गुरुमूर्ति था, जिसकी उम्र 27 साल है। 8 महीने पहले दिसंबर 2024 में निश्चित के परिवार वालों ने उसे अपने घर में एज ए ड्राइवर अपॉइंट किया था। गुरुमूर्ति ड्राइव यू कंपनी में काम करता था। ये कंपनी प्राइवेट कार मालिकों को ड्राइवर देने का काम करती है। गुरुमूर्ति ने ऐप से कम पैसे में काम करने का ऑफर दिया था, जिसे निश्चित के पापा ने स्वीकार लिया था। गुरुमूर्ति एक रेस्पेक्टफुल प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसके कारण घर वालों ने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, और इसी लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर निश्चित के घर वालों ने पुलिस वेरिफिकेशन कराया होता तो उनको मालूम हो जाता कि गुरुमूर्ति 2020 में गवाह बदल जाने की वजह से एक अपराधी बनने से बच गया था। गुरुमूर्ति ने धीरे धीरे पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया था और वो निश्चित के भी काफी
काफी करीब आ गया था। गुरुमूर्ति ने एक तरीके से पूरे घर वालों की रेकी की थी। उसे घर के बारे में सारी जानकारी पता थी। निश्चित घर का इकलौता बेटा था और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए गुरुमूर्ति ने निश्चित को निशाना बनाया। 30 जुलाई 2025 को जब निश्चित ट्यूशन से घर आ रहा था तब रास्ते में उसे गुरुमूर्ति मिल जाता है। गुरुमूर्ति उसे चाट खिलाने के लिए पास के दुकान पर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। निश्चित गुरुमूर्ति की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। पहले भी गुरुमूर्ति ऐसे ही पानी पूरी खिला चुका था। पानी पूरी खिलाना भी उसके प्लान का हिस्सा था। वह देखना चाहता था क्या निश्चित उसके कहने पर साथ जाएगा या नहीं। गुरुमूर्ति ने अपने प्लान में गोपी को भी शामिल किया था, जो पेशे से एक टेक्नीशियन था। गोपी ने कुछ दिनों पहले एक ओल्ड एज होम से फोन चुराया था, जिसका सिम कार्ड गुरुमूर्ति ने इस क्राइम में यूज किया। गुरुमूर्ति ने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो निश्चित को जिंदा नहीं छोड़ेगा पैसे मिलने के बाद भी, क्योंकि निश्चित उसे अच्छी तरह से पहचानता था। गोपी और गुरुमूर्ति ने मिलकर पहले निश्चित को खूब मारा था, फिर उसका गला लेट कर उसे मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस उन दोनों को इसलिए ट्रैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि गुरुमूर्ति को इन सब चीजों का अच्छा खासा नॉलेज था, क्योंकि उसका सगा भाई बेंगलुरु सिटी पुलिस के सोशल मीडिया डिवीजन में कांस्टेबल था। अगर निश्चित के घर वालों ने गुरुमूर्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया होता तो शायद आज निश्चित हम सब के बीच होता। आमतौर पर ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें आज के जमाने में इन चीजों पर ध्यान देना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।